मूर्तये इदं नमः। उस गुरु रूप दक्षिणामूर्ति भगवान को हमारा यह नमस्कार है। कौन है वो? तो पहली दो पंक्तियों में जगत की चर्चा करते हैं और नीचे की पंक्तियों में जगत के कारण के रूप में, जगत के प्रस्तोता के रूप में दक्षिणामूर्ति भगवान का परिचय कराते हैं। कल हम लोगों ने उन पंक्तियों पे चर्चा की थी। उसमें यह बात सामने आई थी कि वेदांत जगत का कभी भी आरंभ नहीं मानता। इसलिए आरंभ नहीं मानता क्योंकि इसका कभी अभाव नहीं मानता। या तो तत्व दृष्टि से वेदांत तत्व दृष्टि से जगत कभी है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, सो नित्य निवृत्त है। निवृत्त करना नहीं है बल्कि नित्य निवृत्त है, यह जानना है। जैसे आकाश में नीलिमा है नहीं, हुई नहीं है, होगी भी नहीं, वस्तुतः वह निवृत्त है, उसको निवृत्त करना नहीं है। किसी क्रिया के द्वारा, किसी साधन के द्वारा उसको निवृत्त करने की किंचित आवश्यकता नहीं है। केवल विचार से उसको समझने की आवश्यकता है। और यदि व्यवहार दृष्टि से जगत की स्थिति है तो फिर जगत का आरंभ कभी हुआ नहीं, वह नित्य ही है। उसका वह कभी व्यक्त होता है, वह कभी व्यक्त होता है और कभी अव्यक्त भाव में जाता है। बस यथा पूर्वम अकल्पयत। जगत की अव्यक्त दशा का परिचय कराते हुए यहाँ शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, जैसे अंकुर, जैसे समूचा का समूचा वृक्ष अपने समस्त गुण धर्मों के साथ बीज में सन्निहित होता है, बीज में विद्यमान होता है, लेकिन वह बीजावस्था में किसी भी प्रकार से प्रतीत नहीं होता। बीज में वृक्ष कैसा है, कितना बड़ा होगा, क्या हरियाली है, क्या स्वाद, कुछ भी उसका अता पता नहीं चल सकता, लेकिन वो वहां पर है। यह चर्चा इसलिए हुई क्योंकि हमारे ही भारतीय दर्शनों में से कुछ दर्शन हैं जो जगत को आरब्ध मानते हैं। उनको आरंभवादी दर्शन कहा जाता है। जैसे न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, चार्वाक है, विज्ञान स्वयं, ये लोग जो है जगत को आरंभ हुआ मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसका आरंभ हुआ, पहले यह नहीं था। आरंभवाद मानने पर कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मिलता नहीं। क्यों आरंभ हुआ? पहला, किसने आरंभ किया? दूसरा, कहां से आरंभ हुआ?
तीसरा, किन पदार्थों से आरंभ हुआ? चौथा, वो पदार्थ कैसे आरंभ हुए? पांचवा, और जब जगत था नहीं, आरंभ हुआ, तो जीव कहां से आए? फिर जीव के लिए परिस्थितियां क्यों बनी? क्योंकि कर्म का अभाव था। जब जीव पहली बार आया तो उसके पास कोई कर्म नहीं था, तो उसने कुछ किया भी नहीं था, और तो भी उसको परिस्थिति दी गई, तो भी उसको सुख दिया गया, तो भी उसको दुख दिया गया। यह कहाँ का न्याय है? और कर्म का सिद्धांत ही इसमें विखंडित हो जाता है, क्योंकि बिना कर्म के ही किसी को दुख मिल गया, बिना कर्म के ही किसी को सुख मिल गया। तो यदि पहले ही यह गलती हुई है जी, निर्दोष जीव के सुख दुख क्यों प्रदान किया गया? कर्म शून्य जीव को परिस्थिति कहां से मिली? देह कहां से मिला? आरंभवाद मानने पर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। ये सारे के सारे प्रश्न अनुत्तरित हो जाते हैं। सृष्टि का प्रयोजन क्या है, इसका कोई उत्तर नहीं बनता, सिवाय इसके कि यह है, ऐसी ही है, बस। अब यह विकास की प्रक्रिया में चल पड़ी है, आप उसमें हो। अब इसका प्रयोजन क्या है क्या नहीं है, इसकी चर्चा छोड़ो। आप अपने आप को किसी तरह से थोड़ा सुखी कर लो, ठीक कर लो। कैसे कर लें? सत्कर्म से कर लो या जैसे भी। तो सत्कर्म से भी करें तो पहला ही सिद्धांत गलत है, क्योंकि बिना कर्म के भी दुख मिला था। कब? पहली बार। बिना कर्म के ही सुख मिला था, देह मिली थी, परिस्थिति मिली थी, तो वो रिपीट भी तो हो सकती है। पहली ईंट अगर टेढ़ी पड़ जाए नींव में, तो नींव ही यदि टेढ़ी हो जाए तो आप आगे चाहे जितनी मेहनत कर लो, घर तो टेढ़ा बनना ही है। अगर पहले ही सदोष निर्दोष जीव को सब कुछ मिला, कर्म शून्य जीव को सब कुछ मिला, यह सिद्धांत कहा जाता है, तो आगे कर्म से ही मिलेगा। इस सिद्धांत की स्थापना आप कैसे करोगे? सृष्टि क्या ऐसे ही चल रही है, निष्प्रयोजना इयं सृष्टि। ठीक है, यह दर्शन है आरंभवादियों का, निष्प्रयोजना। अच्छा, क्यों है? किसने बनाई? किसी ने कहा स्वतः है, प्राकृतिक प्रक्रिया में अपने आप है, नेचर। किसी ने कहा ईश्वर ने बनाई। ईश्वर ने बनाई तो उसको तो बड़ा दोष आ जाता है। ईश्वर ने क्यों बनाई? अपनी लीला के लिए बनाई। चलो भाई, उसकी तो लीला हो गई और हमारी फजीयत हो गई, है ना। अपने संकल्प से क्यों संकल्प आया? क्योंकि उसको मजा आ रहा था बनाने में। तो भाई वो समर्थ भले होगा, लेकिन वह दयालु तो नहीं है, वो हमसे खेल खेलता है। ईश्वर का सृष्टि निर्माण में प्रयोजन क्या है? स्वयं को सुख देना। यह क्या स्वस्थ प्रयोजन हो सकता है? जिस सृष्टि में हम सब लोग हैं और निरंतर
आनंद के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम लोगों की स्थिति ये है। और यह स्थिति पैदा किसने की? ईश्वर ने। तो आरंभवाद जो है, सृष्टि का जो लोग आरंभ मानते हैं, उनके दर्शन में अनेक अनेक प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। ये पदार्थ ही क्यों आए, कहाँ से आए, उनका भी आरंभ हुआ कि नहीं हुआ, यह भी बताना पड़ता है। तो जिसने जिसने आरंभ माना है, बड़ी विडंबना है। वो पदार्थों को, कुछ पदार्थों को नित्य मानते हैं। पंच महाभूत को नित्य मानते हैं। मानना ही पड़ेगा। मसाला नहीं होगा तो सृष्टि बनेगी कैसे? तो पंच महाभूत अपने अणु रूप में नित्य हैं। अच्छा, काल नित्य है, आत्मा नित्य है, माने जीव भी नित्य है, मन वो भी नित्य है, ईश्वर तो खैर नित्य है ही है। देखा ना, 9 द्रव्य क्या हो गए? नित्य हो गए। उसमें ईश्वर ने 8 द्रव्यों के द्वारा क्या किया? सृष्टि बनाई। आपको थोड़ी थोड़ी झलक दे रहा हूं। तो अगर ईश्वर को शामिल किया जाता है तो तब की बात है ये। तो जो 8 द्रव्य हैं वो इस सृष्टि के सामग्री कारण हो गए, उपादान कारण कहते हैं उसको। और ईश्वर क्या बना? तो निमित्त कारण बना। जैसे मिट्टी से घट बना, तो मिट्टी तो उपादान कारण, और कुम्हार क्या हुआ? निमित्त कारण। उसको निमित्त कारण बोलते हैं। तो कुम्हार निमित्त कारण, मिट्टी उपादान कारण। इसी तरह से जो 8 द्रव्य हैं वो उपादान कारण और ईश्वर निमित्त कारण। अच्छा, अगर ये व्यवस्था बनाए तो एक सिद्धांत प्रकट होता है कि निमित्त कारण कभी भी अपने कार्य में नहीं होता, कार्यांतर में होता है। कि घट में कुम्हार नहीं मिलेगा। घट में मिट्टी तो ओतप्रोत है, लेकिन घट में कुम्हार ओतप्रोत नहीं है, वह घटांतर में है, घट के बाहर है। यदि जगत ईश्वर ने है जी, अब समझते हो ना किधर जा रहे हैं हम। यदि जगत ईश्वर ने बनाया है 8 पदार्थों से और ईश्वर निमित्त कारण है, तो ईश्वर इस जगत में तो नहीं है। हो गया, कार्यांतर में होगा। अपने ही कार्य में निमित्त कारण ओतप्रोत नहीं हो सकता। बढ़िया हो गया। अच्छा जी, तो ईश्वर कहाँ है फिर? आखिर उसको भी कहीं रहने की जगह चाहिए कि नहीं? तो ईश्वर है वैकुंठ में। हाँ जी, कैलाश में, क्षीर सागर में, 7वें आसमान पर, अलोकाकाश में। यह जो सिद्धांत आया है हमारे सनातन धर्म में ही कभी कभी हमारी बुद्धि को अनुग्रहित करने के लिए, इसको बोलते हैं परमतम न तो स्वमतम। यह पुराण का स्वमत नहीं है बल्कि परमत है। शिष्य की अवकात देख करके, शिष्य का अधिकार देख करके कि कम से कम उसके जीवन में उपासना तो सिद्ध हो जाए, कम से कम उसके जीवन में
ईश्वर के प्रति उन्मुखता तो आ जाए, इसके लिए चलो ऐसा ही सही। इस्लाम भी ऐसा ही मानता है कि ईश्वर जगत में नहीं है। कहाँ रहता है? 7th। हाँ, क्रिश्चियन भी यही मानते हैं। जितने जैन, बौद्ध, सब के सब ईश्वर को कार्यांतर में मानते हैं, जगत में ओतप्रोत नहीं मान पाते, नहीं मानना चाहिए। लेकिन महाराज इतने से व्यवस्था नहीं बनती। जब मैंने कहा ना पहली ही ईंट टेढ़ी हो गई तो, कि वो जो वैकुंठ में ईश्वर है, तो वैकुंठ क्या जगत नहीं है क्या? वो किस मसाले से बना है? उसको किसने बनाया? आप कहिए जगत, ईश्वर नहीं बनाया, ठीक है। किस मसाले से बनाया? वही 8 द्रव्यों से बनाएंगे, तो फिर वैकुंठ में भी उसको नहीं होना चाहिए। ईश्वर के लिए स्थानाभाव हो जाता है। वो बेचारा रहे कहाँ? उसी ने बनाया है जी। देखो महाराज, आरंभवाद की तो बड़ी गड़बड़ है, लेकिन ये बात सही है कि उसका उपयोग बड़ा अच्छा है। वो हम उसकी चर्चा नहीं करते, साधन की चर्चा यहाँ पर नहीं है इस समय। इस समय तत्व मीमांसा चल रही है, साधन चर्चा चलती है तो हम किसी भी चीज को स्वीकार करते हैं। जो भी हमारे साधक जीवन में उपयोगी हो जाए वो सब हमें स्वीकार है, चाहे वो विचार सिद्ध होए या न होए, उससे हमें कोई फिर मतलब नहीं होता। साधन मीमांसा एक अलग चीज है, तत्व मीमांसा है ना, वो अलग चीज है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ईश्वर के बिना ही यह जो जगत है आरंभ हुआ प्राकृतिक रूप से, तो प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है उसको परिभाषित करना पड़ेगा। और मुझे किसी ने बताया नहीं कि ये जो प्रकृतिवादी हैं उनके दर्शन में प्रकृति की परिभाषा क्या है ना? चार्वाक हो या विज्ञान हो, जो ईश्वर के बिना सृष्टि का आरंभ मानता है तो कैसे मानता है? बोले नेचुरल है। तो व्हाट इज नेचर? इट शुड बी डिफाइंड देन। एक बड़ी चीज का नाम ले रहे हो आप। प्रकृति कहते किसको है? वेदांत में तो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सांख्य में त्रिगुणात्मक प्रकृति है। लेकिन जिन लोगों ने ये परिभाषा की है प्रकृति की, वो प्रकृति का पुरुष के साथ योग मानते हैं, अथवा कोई लोग पुरुष को, प्रकृति को पुरुषाश्रित मानते हैं। स्वतंत्र रह नहीं सकती प्रकृति, ऐसा भी मानते हैं। आप जो प्रकृति का नाम ले रहे हो वह प्रकृति क्या है? निर्गुण है, सगुण है? हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मनुष्य जिस क्रिया का कर्ता न दिखाई दे, उस क्रिया को हम लोग प्राकृतिक क्रिया मान बैठते हैं। यही हमारी प्रकृति की परिभाषा ले करके है। और यह परिभाषा बिल्कुल ही कहना चाहिए, अब क्या कहूं, अविचारित है। अब देखो, जैसे दीमक ने एक वाल्मीकि बनाया, तो चूंकि मनुष्य ने नहीं बनाया तो हम क्या बोलते हैं? ये प्राकृतिक है। तो मनुष्य का जिस घटना में कर्तृत्व दिखाई नहीं देता
तो वो सब प्राकृतिक है। चिड़िया ने घोंसला बनाया तो क्या है ये प्राकृतिक है। अरे भाई वहां एक कर्ता है, मनुष्य नहीं है तो क्या हुआ। किस चीज को हम प्रकृति कहना चाहते हैं वो हमें समझने की इच्छा है, और जो ऐसा नाम लेता है और उसके ऊपर पूरा एक सिद्धांत खड़ा करता है उसको भाई प्रकृति की पक्की परिभाषा करनी चाहिए, प्रकृति का लक्षण करना चाहिए, बताना चाहिए। वो हमें सुनने में नहीं आया। लेकिन वहां भी मैं बताऊं, कुछ चीजों को नित्य माना ही गया है। तो आकाश पहले से ही था तो अनादि हुआ ना। वो जैसे कल हम कह रहे थे बिग बैंग थियरी वाला, तो गैस पिंड पहले से ही थे, वो तो आरंभ नहीं हुए ना, तो वो भी नित्य हुए। तो आरंभवादी जो है आधी चीज को आरंभित मानते हैं और आधी चीज को अनारंभित मानते हैं। सदोष दर्शन है। यह जो दर्शन है कि सृष्टि का कभी भी अभाव नहीं हुआ, कभी वह अव्यक्त दशा में जाती है, कभी वह व्यक्त दशा में आती है। यह जो सृष्टि के विषय में दर्शन है, सिद्धांत है महाराज, वह निर्दोष है। इसको वेदांत मानता है, योग भी मानता है, सांख्य भी मानता है और पूर्व मीमांसा भी मानती है। तो इतना तो सब लोग मानते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क करके हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर पाएंगे। गुरुकुल में विद्यार्थी लोग जब पढ़ते हैं तो ऐसे प्रसंगों में इसकी बृहद चर्चा होती है, उसका उपयोग है, उससे विचार निष्ठा होती है, उससे कन्विक्शन बढ़ता है कि ऐसा ही है और कुछ हो नहीं सकता। जिसको हम इतना महत्व दिए हैं, विज्ञान आदि को कितना हमने महत्व दिया है, लेकिन सृष्टि के विषय में उनका स्टैंड अगर सुनोगे आप, विज्ञान की महिमा इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो अप्लाइड साइंस है, कि बल्ब घर में जल जाता है ना, इसलिए बड़ा उपयोगी दर्शन है। वो भी देह संबंधी उपयोग है, और तो मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मुझे बड़ा आदर है उसके प्रति। लेकिन जब दर्शनों के संदर्भ में चर्चा चलती है तब तो जो भी उसके आड़े आता है तो उसको कहना ही पड़ता है कि उसकी स्थिति क्या है। तो यह जगत पहले अव्यक्त दशा में था, फिर व्यक्त हुआ। किसने व्यक्त किया? बोले देश काल कलना, देश और काल ने। ये देश काल कौन है भाई? माया कल्पित देश काल कलना। यह देश काल ये सृष्टि के प्रवर्तक बने, देश काल स्वयं माइक है, माया से उत्पन्न हुए। माया का प्रथम कार्य जो है वह देश है। पंचमहाभूतों में पहला आता है आकाश। फिर काल। देश तो फिर भी द्रव्य है ना, पंचमहाभूत गिनते हैं तो। लेकिन जहां तक काल की बात है, काल तो एक अवधारणा है, काल कोई द्रव्य नहीं है, काल कोई वस्तु नहीं है। कल ही हम बात कर रहे थे कि काल की प्रतीति होती है। कैसे? परिवर्तन के कारण। क्रिया, प्रक्रिया, विक्रिया, परिवर्तन
जब हम देखते हैं तो उसमें यह बात आती है कि यह चीज पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। तो पहले और अब की प्रतीति होती है। पहले और अब दोनों ही काल संबंधी प्रतीतियां हैं। अच्छा, एक चीज में परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन कभी कभी जल्दी होता है, कभी कभी धीमा होता है। अब देखना, ये जल्दी भी क्या है? काल। और धीमा भी क्या है? काल। तो किसी क्रिया को पूरा होने में, अब वो पूरा हो रहा है तो जैसे ही वो पूरा होता है हमें उसी के साथ साथ काल का बोध होता है और हम समझते हैं कि इस क्रिया को पूरा होने में इतना समय लगता है। अब माप शुरू हो गया। इस क्रिया को पूरा होने में इतना समय लगता है। हमको कहा गया कि मानो एक पेज टाइप करके दो, कितना टाइम लोगे? क्या बोलेंगे हम? नहीं, कुछ तो टाइम लगेगा। तो हम बताएंगे इतना समय लगेगा। ये समय क्या, कहां से आया भाई? आप इसको ढूंढो जरा। आफ्टर ऑल हम समय के साथ जी रहे हैं। आप पेपर आपके हाथ में है, टाइपराइटर है, आप टाइप कर रहे हो, ये समय उसमें कहां से आ रहा है? क्योंकि वह क्रिया पूरी हो रही है और इट इज टेकिंग, फिर से वही, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन। क्रिया जब भी होगी तो काल की कल्पना से मुक्ति हो नहीं सकती। लेकिन ध्यान रखना, क्रिया का आश्रय पदार्थ है। क्रिया काल में होती है ऐसा हम समझते हैं। नहीं नहीं, काल अवबोधिका होती है, काल का बोध कराती है। इसलिए हमारे यहाँ परिभाषा की गई, कालो नाम क्रम संविद। काल जो है वो क्रम का ज्ञान है, 1 2 3 4 5। अब है ना, क्रम में ही काल जन्म लेता है। अब ऐसी थी, अब ऐसी है, अब ऐसी, अब ऐसी है। यह क्रम जब तक प्रतीत होगा तब तक काल भी प्रतीत होगा। इसलिए काल स्वप्न तक पीछा करता है, सुषुप्ति में गायब हो जाता है। सुषुप्ति में क्रम बोध नहीं है तो काल बोध है, काल बोध भी नहीं है। ब्रह्मलोक तक पीछा करेगा ये काल। जब तक क्रम बोध है तो तब तक काल बोध भी है। आप एकांत में बैठ जाओ शांति से, गुफा में, जहां न घड़ी है न सूर्य है, न कोई बताने वाला है कि कितना समय हुआ, आंखें भी बंद हैं, वहां भी काल का बोध होता है। क्यों? क्रम यहां चल रहा है। फिर हाँ जी, वृत्ति में एक वृत्ति, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। और यदि मान लीजिए विरल वृत्ति है, शांत चित्त है, तो ये बड़ी विचित्र बात है कि फिर आप 1 घंटे 2 घंटे ध्यान करके उठो, आपको लगेगा 15 मिनट तो हो ही गए होंगे। हाँ जी। काल की प्रतीति कैसी बनी? बिल्कुल विचित्र प्रतीति बनी। अच्छा, मानवीय चित्त में विक्षेप है उस दिन, किसी कारण से। हमने पहले काफी कुछ कमाई करी है, कोई पूंजी में कमी तो है नहीं, तो जिस दिन उसका परिपाक हो जाता है, जिस दिन उस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं, बस तो नारायण बैठे, अब विक्षिप्त विक्षेप है, अशांति है। उस समय महाराज 15 मिनट लगता है
1.5 घंटा बीता। प्रवचन में आप देखते होंगे अच्छा लग रहा है, 1.5 घंटा कैसे बीत गया, और समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज ये तो चल पड़े तो खत्म ही नहीं होता इनका। घड़ी तो रखा है इन्होंने सामने, लेकिन पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते। 1.5 घंटे में 25 बार हम देखते हैं। तो देखो, काल की प्रतीति, चाहे सूर्य हो न हो, घड़ी हो न हो, प्रकाश हो न हो, अंधकार न हो, क्रम है तो काल की प्रतीति को कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए काल को सबका काल बनाने के लिए, आफ्टर ऑल एक परिभाषा काल की ये भी है हमारे यहाँ, व्यवहार उपपादक काल। काल की एक परिभाषा ये भी कही गई, किम नाम काल है, काल का नाम क्या है, बोले व्यवहार उपपादक। इसीलिए हम व्यवहार में सफल नहीं रहते, हम भी नहीं रहते। भारतीय लोगों के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। वो कहते हैं जैसे प्रवचन होना है, यह एक व्यवहार होना है। तो एक समय दिया गया, वह समय में आप भी आए, हम भी आए, तो यह व्यवहार हो गया। लेकिन मानिए आपका काल अलग और हमारा काल अलग, तो आप आए हम नहीं, हम आए आप नहीं, तो व्यवहार होगा नहीं। यह जो काल है वही व्यवहार कराता है। टाइम दो, अच्छा जी, उस टाइम पे दोनों पहुंचे, बात हो गई। तो दोनों का टाइम एक होना चाहिए, सबका एक टाइम होना चाहिए, इसलिए बना एक समष्टि टाइम। ये समष्टि काल क्या है, बोले जो सबके लिए क्रम का अवबोधक है, क्रम की प्रतीति कराने वाला है, उसको आप आधार बना लो। किसको आधार बनाया फिर? सूर्य को। सबके लिए उपलब्ध है, उसमें गति भी है, क्रम भी है जी। तो आप देखो स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा, उसका नियामक कौन है? वह समष्टि काल का अवबोधक है, नथिंग स्पेशल इन इट। वहां सबके लिए एक क्रम चल रहा है। इसलिए किसान घड़ी देखे चाहे न देखे, सूर्य उसके सिर पे आ गए है जी, तो वो भी बोल देता है अब 12 बज गए होंगे। अच्छा जी, वो सूर्य को देख देख के ही टाइम बताता है, वो मिनट मिनट नहीं। क्रम को जितना आप छोटा छोटा बना दोगे, उतना ही काल का विभाजन हो जाएगा। हुआ ना? तो काल की प्रतीति का स्रोत क्या है? क्रम। समष्टि काल ये हुआ, व्यष्टि काल आपका हुआ कि मन लगे तो काल उड़ गया, मन नहीं लगे काल भारी हो गया। ये क्या है? से इंडिविजुअल टाइम, वो घटता बढ़ता रहता है। ये थोड़ी सी बात करी मैंने, इस पर इतनी ही बात नहीं है। स्वप्न का काल अलग है, अन्य ग्रहों का काल अलग है। अब पता नहीं क्या क्या है महाराज, अब क्या हम बताएं। लेकिन इस परिभाषा का कभी भी विचलन नहीं हो सकता। क्या? क्रम संवित काल है। क्रम का ज्ञान होगा तो सह ज्ञान होगा। किसका? किसका? काल का सह ज्ञान साथ में ही। महाराज जी दृष्टांत दे देते, उंगली का। बोले कितनी उंगली हैं? 5।
अच्छा 1 2 3 4 5 जहां आपने क्रम गिना, साथ में ही काल की प्रतीति है। एक माने ही होता है पहले, नहीं? साथ में आया ना? जहां आपने क्रम की बात करी वहां ये तो बिल्कुल स्लेट पेंसिल लेकर के वो गणित लगाते ना, जैसे प्राइमरी वाले शिशु वाले, वैसी बात है ये। इसमें ही आपको काल की प्रतीति किए बिना गणना नहीं कर सकते। अच्छा, और सुन लो भाई, इस क्रम का उपपादक कौन है? उपपादक माने वो क्या कहें, संपादक। इस क्रम का उपपादक कौन है? अगर इसमें आकाश नहीं होता तो क्रम बन सकता था? नहीं। क्रम का उपपादक ही है आकाश। ठीक है? यहां कितना क्रम है? यहां 1 2 3 नहीं। आप यहां पे आकाश की प्रतीति नहीं कर रहे हो तो क्रम की भी प्रतीति नहीं होगी, तो पहले और बाद की भी प्रतीति नहीं होगी। इसलिए अवकाश क्रम का उपपादक है और क्रम काल की प्रतीति का उपपादक है। नारायण नारायण नारायण। इसलिए यह सारी क्रिया प्रक्रिया जो देश कालांतर्गत है, उस दोनों का जिम्मे, सारी क्रियाओं का जिम्मेदार, सारे निर्माण का, विध्वंस का जिम्मेदार यही है। देश काल कलना माया कल्पित। ये तो है नहीं, काल तो खैर है ही नहीं, फिर भी इतना शक्तिशाली। लोग कहते हैं समय बड़ा बलवान, काल के गाल में सब लोग हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जो है ही नहीं उसके लिए इतना बोलते हैं। पंक्चुअल होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। वो व्यवहार नहीं बन सकता। जिसको भाई व्यवहार करना है उसको होना चाहिए, नहीं तो व्यवहार सिद्धि नहीं होती। समयबद्धता तो होनी चाहिए। देखो आप, आकाश यहां कहा गया, यह स्वयं माया कल्पित है। अवकाश की जो वृत्ति है, दैर्घ्य विस्तार की जो संवित है, वह संवित है, पदार्थ नहीं है। चूंकि यह ग्रंथ थोड़ा सा एक जीवात का चल रहा है, मैंने नाम तो ले लिया। अब देखिए, स्वप्न में अवकाश है और सारे पदार्थ भी हैं, तो वहां सबसे पहले तो अवकाश की ही आवश्यकता है, और वह अवकाश वृत्ति के अलावा और कुछ है नहीं। नहीं, एक संवित ही है कि पदार्थ है। स्वप्न में आकाश क्या है? पदार्थ या वृत्ति? जो लोग वेदांत के गंभीर साधक हैं उनको इस पर सोचना चाहिए। एक दूसरा, मैंने अभी 2 दिन पहले बात कही थी कि यह जो भूताकाश है ये कहां प्रतीत हो रहा है? चित्ताकाश में। तो भूताकाश स्वयं चित्त हुआ महाराज? नहीं। तो जैसा है वैसा तो नहीं है। फिर जैसा प्रतीत हो रहा है वैसा तो नहीं सिद्ध हुआ। यह भूताकाश स्वयं चित्ताकाश में है, चित्त की एक वृत्ति है। पश्यन्नात्मनि,
अपने में प्रतीत होता है, और अपने में प्रतीत होता है तो वह संवित ही है। स्वप्न अपने में प्रतीत होता है, स्वप्नाकाश यदि अपने में प्रतीत होता है तो वह वस्तु नहीं हो सकता, वह क्या है? संवित है। उसी तरह से यदि जागृत का भूताकाश भी यदि अपने में ही प्रतीत होता है तो यह पदार्थ नहीं हो सकता, यह संवित ही होगी। किसकी संवित? विस्तार की संवित, दीर्घता की संवित। यहां पे हम इतना ही इसको छोड़ते हैं। मैं आपको इतना कहते हुए छोड़ूंगा कि आकाश पे हमारे यहाँ निर्बल चिंतन नहीं है। इस पर खूब विचार किया गया है। वैसे तो आकाश निर्गुण माना जाता है, लेकिन वेदांत में आकाश के भी 6 गुण हैं। हाँ जी। तो आपकी जिज्ञासा को किंचित जागृत करके तो मैं तो चला आगे, मैं तो चला, गाड़ी चली। हाँ? माया कल्पित देश काल कलना, वैचित्र चित्रीकृतम, फिर से वह अव्यक्त जगत, पहले से ही विद्यमान जगत प्रकट होता है चित्र विचित्र रूपों में, विविध रंगों में, सुख में, दुख में, नवरस, षटरस, सब बन जाता है। महाराज, ये देश काल जो है वो इसके रचनाकार है। ये देश काल भी कहाँ रहते हैं? देश काल माया से बनता है। माया क्या स्वतंत्र कोई पदार्थ है क्या? ना 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 ना, दक्षिणामूर्ति भगवान जो है ना वो मायावी है। मायावी माने कपटी नहीं। मायावी का अर्थ है माया वाला। तो मायावी विजृंभयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया, यह दक्षिणामूर्ति का लक्षण है। यह जो विजृंभयति, विजृंभयति माने प्रकटयति, सारे विश्व को प्रकट करता है। कैसे? मायावी व, जैसे मायावी पता नहीं क्या क्या प्रकट करता है, वो किसी सरकार से पूछना। अथवा अगर मायावी नहीं कहना हो, आपको अटपट लगता हो, तो योगी कह लो। मायावी व विजृंभयति महायोगी व, अथवा फिर महायोगी की तरह। महायोगी भी कुछ का कुछ दिखाता रहता है, कुछ कर सकता है, कई जगह दिख सकता है, अघटन घटना होती है उसके जीवन में। अकल्पित प्रत्यक्ष होता है। अकल्पित, जिसकी कल्पना नहीं बनती, योग बल से महाराज वो स्वेच्छया, यस्वेच्छया मायावी विजृंभयति महायोगी विजृंभयति, यह सह दक्षिणामूर्तये, सह दक्षिणामूर्ति तस्मै दक्षिणामूर्तये इदं नमः। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अच्छा जी।
और जो चीज नहीं है फिर भी वह है करके भाषित होती है, सत करके भाषित होती है। क्यों? सदात्मकम भासते, ऐसा ही लगता है कि सत 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 सब कुछ है। जब असत है तो उसमें सत्ता कहां से आई? यस्यैव स्फुरणम सदात्मकम, जो स्वयं स्फूर्यमाण है सारे असत पदार्थों में सत रूप से। सर्प असत है, सत करके भाषित होता है, उसमें जो सत्ता भाषित होती है वह सर्प की नहीं है, रज्जू की। प्रतीयमान सर्प में, प्रतीत होने वाले सर्प में जो सत्ता भाषित होती है, अयम सर्पः, यह सर्प है, उसमें जो सत्ता भाषित होती है वह सत्ता आई है रज्जू से। रज्जू चूंकि वहां है इसलिए सर्प भी है करके लगता है। बिल्कुल ऐसे ही चूंकि अधिष्ठान में सच्चिदानंद परमात्मा विद्यमान है, इसलिए सब का सब सत 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 लगता है। चूंकि स्वप्न के एक 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 कण में आपकी सत्ता विद्यमान है, इसलिए स्वप्न असत होते हुए भी सत भासता है। स्वप्न का हर पदार्थ असत है, लेकिन वह वहां सत क्यों भासता है? किसकी सत्ता से? आपकी सत्ता से। तो सत्ता भी आगंतुक होती है और एक होती है स्वाभाविक। यह आगंतुक और स्वाभाविक को भी थोड़ा समझना चाहिए। जैसे जल में उष्णता भाषित होती है, भाषित क्यों होती है? आदमी जल जाता है तो जल में दाहकता है, उष्णता है, लेकिन वह जल की नहीं है, अग्नि से आई हुई है। इसलिए जल में जो उष्णता है वह क्या है? बोले आगंतुक है, आई है। अच्छा, अग्नि में जो उष्णता है वह स्वाभाविक है। ये इसको बोलते हैं आगंतुक और स्वाभाविक, है ना? किसी चीज के कारण यदि मुझे कोई बड़ा कह रहा है, नारायण नारायण, तो हमारा जो बड़प्पन है वह स्वाभाविक नहीं हुआ जी, आगंतुक हुआ। और इसलिए वह उस चीज के जाने से वह बड़प्पन भी जाता है। जो चीज आगंतुक है वो जाती है। अगर किसी चीज के कारण आज बड़प्पन है तो वह बड़प्पन आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। देख लो। तो जगत में सत्ता भाषित होती है, इसको मना कौन कर सकता है? बात केवल इतनी है कि यह जो भासमान सत्ता है वह इसकी अपनी नहीं है, आगंतुक है। बोले ऐसा क्यों कहते हो आप? स्वाभाविक ही बोल दो। महाराज स्वाभाविक सत्ता होती तो कभी जाती नहीं। जो स्वभाव होता है वो अहेय होता है, माने उसका परित्याग नहीं किया जा सकता। अग्नि अपनी उष्णता का परित्याग नहीं कर सकती। तो जगत का यदि स्वभाव होता कि वह सत है
तो यहाँ कोई वस्तु असत नहीं होती, लेकिन देखा ये जाता है कि अभी ये कुछ दिन कोई चीज थी और अब उसका आता पता भी नहीं है। गांधी जी की जनरेशन का क्या हुआ? 2-4 लोग शायद बचे होंगे, आई डोंट नो। कहां गए? स्वाभाविक सत्ता होती तो असत भाव को क्यों प्राप्त होता है यह शरीर? यदि सत्ता उसका स्वभाव है तो दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कहा, भाई देखो, जो सत है वह असत कभी बनता ही नहीं। क्या है वह श्लोक? कोई बोलेगा? ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। तो जिसका स्वभाव सत्ता है वह कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं हो सकता। जगत की कोई एक चीज बता दो कि जो अभाव को प्राप्त नहीं होती। आयु बड़ी छोटी हो सकती है लेकिन अभाव को प्राप्त तो होना ही है। तो जब कोई चीज सत दिखाई देती है, कल वह असत हो जाती है, तो जो जब दिखाई देती है तब भी उस सत्ता उसकी नहीं है, वह किसी और की ही है, किसी और से आई थी, भाषित हो रही है। किसकी है वो? सच्चिदानंद परमात्मा, जिसको यहां दक्षिणामूर्ति कहा गया। वो तुलसीदास जी ने उनको राम कहा, यही कहा ना, यन्मायाव सवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। यत् सत्वात्, ये बिल्कुल इसी तरह के श्लोक का उन्होंने किया है, थोड़ा थोड़ा भाषा भेद है। यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रमः। बिल्कुल यही का राम का परिचय कराया गोस्वामी जी ने, वेदांतिक परिचय कराया। यत् सत्वात्, जिनकी सत्ता से सकलम, सारा का सारा, अमृषा एव भाति, माने सच भाषित होता है। लेकिन बड़ी चालाकी से शब्द प्रयोग किया है, अमृषा एव माने झूठ नहीं भाषित होता, झूठ है। यहां देखो क्या लिखते हैं, यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकम् भासते। वही जो अधिष्ठान है इस सृष्टि का, वही परमात्मा गुरु बन करके, वही गुरु बन करके, या साक्षात साक्षात तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान। आश्रितान, जो शरण में गए हुए लोग हैं, उनको जो बोध कराता है। सबको नहीं महाराज, सबको चाहिए ही नहीं तो बोध क्यों कराया जाए? सबको चाहिए ही नहीं। आश्रितान यह बोधयति, जो आश्रित है उनको बोध कराता है। किससे? वेद वचसा, वेदवाणी से बोध कराता है। वो क्या है वेदवाणी? साक्षात तत्त्वमसीति, तत्त्वम असीति। इस वाक्य के द्वारा कल इस पर चर्चा करेंगे। साक्षात्कार कराता है अपने आश्रितों को, शिष्यों को, वो दक्षिणामूर्ति है। तो वही परमात्मा जो जगदाधिष्ठान है, वही गुरु रूप में प्रकट होकर के आश्रितों को बोध कराता है। और बोध किसका होता है? यत् साक्षात करणात्, उसी तत्व का बोध होता है, गुरु तत्व का ही बोध होता है। तो जिस
दक्षिणामूर्ति भगवान के साक्षात्कार कर लेने के बाद, साक्षात कराते वही हैं, साक्षात्कार होता उन्हीं का है। यस्साक्षात् करणात् भवेत न पुनरावृत्ति ही, फिर से उनकी पुनः आवृत्ति नहीं होती जिन लोगों ने साक्षात्कार कर लिया। यस्साक्षात् करणात् भवेत न पुनरावृत्ति ही भवाम्भो निधौ, यह जो भव सागर है उसमें उसकी पुनः आवृत्ति नहीं होती। तो जिस तत्व के साक्षात्कार करने से अपुनरावर्तन की स्थिति प्राप्त होती है वह दक्षिणामूर्ति हैं। जो तत्व का बोध कराता है वो दक्षिणामूर्ति हैं। जो जगत का अधिष्ठान है वो दक्षिणामूर्ति हैं। ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति को इदम नमः, यह हमारा नमस्कार है। यहाँ तीसरे श्लोक में दक्षिणामूर्ति भगवान को बोध्यम बोधयिता उभय रूप से स्तुति की गई है। कल वर्षिष्ठान्ते वशतृषगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनम् दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेदलक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम् गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय
शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना चित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणा द्वारा बहिस्पन्दते
जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणा द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। आचार्य जी ने दक्षिणामूर्ति भगवान की स्तुति करते हुए विभिन्न चरणों में स्तुति की है। दक्षिणामूर्ति भगवान की अलग अलग ढंग से पहचान कराई है। उनका वेदांत रीति से निर्वचन किया है। पहले श्लोक में दक्षिणामूर्ति भगवान कौन हैं? जिन्होंने अपने अद्वितीयता का बोध प्राप्त किया है, जिनको अपने अस्तित्व के अद्वैत का, अपने अस्तित्व की अद्वितीयता का बोध है। स्वात्मानम् एवाद्वयम् यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये। तो जिसको अपने आत्मा की अद्वितीयता का ज्ञान है, जगत के प्रति क्या दृष्टि है उसकी? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया। तो अपना अस्तित्व जिसको अद्वितीय अनुभूत होता है और समूचा का समूचा दृश्य जगत, समूचा का समूचा प्रपंच जिसके लिए निजांतर्गत है, माया से दृश्यमान है, दृश्य जगत वास्तविक है ही नहीं, ऐसा जिसका बोध है जगत के प्रति और अपने प्रति, वह दक्षिणामूर्ति भगवान, उनको हम नमस्कार करते हैं। यह पहला श्लोक है। तो पहले श्लोक में मानो कि दक्षिणामूर्ति भगवान को एक ज्ञानी के रूप में नमस्कार किया गया, जिसकी स्वदृष्टि और
जगत दृष्टि का निर्वचन हुआ है। दूसरे श्लोक में दक्षिणामूर्ति भगवान को जगत के कारण के रूप में व्याख्यायित किया गया। तो पहले श्लोक में वो दृश्य प्रपंच को माइक देखते हैं, अपने को अद्वैत अनुभव करते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया नहीं, वो इस सारे माइक दृश्य प्रपंच के अधिष्ठान कारण स्वयं हैं। बीजस्यान्तरिवांकुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः। इस रूप में माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावीव विजृंभयत्यपि महायोगीव। तो जो स्वयं मायावी की तरह अथवा महायोगी की तरह से इस समस्त जगत को विजृंभयति माने प्रकट करता है, जिसमें से ही जगत प्रकट होता है, जिसमें ही सारा दृश्य प्रपंच अध्यस्त है, उस दक्षिणामूर्ति परमात्मा को, भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो दृश्य प्रपंच के अधिष्ठान कारण के रूप में दूसरे श्लोक में वंदन किया गया। तीसरे श्लोक में दक्षिणामूर्ति भगवान को गुरु रूप से और अधिष्ठान रूप से, दोनों रूप से वंदन किया गया है। यस्यैव स्फुरणम असत् कल्पार्थकम सदात्मकम भासते। जिसकी अधिष्ठानता में यह जो कल्पित पदार्थ है, असत जगत है, सत्ता शून्य जो जगत है, वह सत्य ही भासता है। जिसकी अधिष्ठानता में, जिसकी सत्ता को ले करके वो दक्षिणामूर्ति भगवान, उनको नमन है। ये वही हैं जो गुरु बन करके उपदेश करते हैं। ये वही हैं जिनका साधक साक्षात्कार करता है और साक्षात्कार करने के पश्चात उसकी पुनः आवृत्ति नहीं होती। यह साक्षात्करणात् भवेत न पुनरावृत्ति ही भवाम बहुनिधौ। तो ये तीन श्लोकों में दक्षिणामूर्ति भगवान की तीन अलग अलग प्रकार की स्तुति की गई है, अलग अलग स्वरूप का परिचय कराया गया। इसमें मूल परिचय ढूंढ लेना चाहिए। एक तो ये है कि मानो कि हम सोपाधिक रूप से जैसे इस समय बैठे हैं वैसे ही हम हों, और दक्षिणामूर्ति भगवान को किसी अवतार पुरुष के रूप में हम मानते हों, तो उनकी हम स्तुति कर रहे हों इन श्लोकों के द्वारा। वह जो स्तुति होती है वह श्रद्धा पर आधारित होती है। तो उस समय तो मानो कि ये जो श्लोकों में कहा हुआ जो कुछ लक्षण है वह हम माने हुए दक्षिणामूर्ति भगवान में संश्लिष्ट करने का प्रयास करते हैं, अथवा मानते हैं कि भगवान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ऐसा ही प्रायः हम लोग करते ही करते हैं। भगवान सच्चिदानंद है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अखिल ब्रह्मांड नियंता है। अब यह जो बातें हैं, जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं,
इस प्रकार की स्तुति करते हैं भगवान की, तो वह शास्त्र की कही हुई बात को माने हुए परमात्मा में संश्लिष्ट करते हैं, मानो चिपका देते हैं। परमात्मा तो विशेष्य हुआ और शास्त्र में जो कुछ कहा हुआ है वो सब क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो उस विशेषण को उसमें मानते हैं। इस मान्यता के आधार में क्या है, श्रद्धा। और जिसके पास श्रद्धा नहीं है तो वो बोल देगा भाई किसने देखा है, ऐसा बोल देगा। तो श्रद्धा ही इसके मूल में होती है। दूसरी रीति यह है इस श्लोक के मनन की कि पहले दक्षिणामूर्ति कौन है और ये नमस्कार करने वाला कौन है, पहले इसको ढूंढो। तो जो साधक, मननशील साधक, गुरु का उपदेश प्राप्त कर चुका हुआ साधक है, जिसको तत्व का ज्ञान है, किसको, साधक को। साधक कौन है, बोले सोपाधिक अहम। सोपाधिक अहम जीव। आपको जो शब्द क्लिक कर जाए, चिदाभास, परिच्छिन्न चेतन, जो बात समझ में आवे, तो जो सोपाधिक अहम है, जो जीव है, वही आज साधक की भूमिका में है। वही पापी होता है, वही पुण्यात्मा होता है, और वही धर्मात्मा होता है। वही किसी कक्षा में साधक बनता है, और कोई साधक नहीं बनता। वही जो जीव है वह साधक बनता है, वही गुरु के पास जाता है, उसी को उपदेश सुनने को मिलता है, क्योंकि उसी को प्रश्न है। तो उपदेश सुनने के पश्चात उसने अपने शुद्ध तत्व को पहचाना। पहचानने के बाद वह भेद करता है कि एक तो हमारा पारमार्थिक स्वरूप है और दूसरा बाधित जो अहम है वो क्या है, बोले हमारा व्यावहारिक स्वरूप है। तत्व का बोध होने के पश्चात जीवत्व बाधित हो जाता है ना। सोपाधिक अहम बाधित हुए बिना नहीं रह सकता। अपने में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परिच्छिन्नत्व यह बाधित हुए बिना नहीं रह सकता। तो जीवत्व तो बाधित हो गया। वह जो बाधित जीव है, ज्ञान होने के पश्चात भी वही व्यवहार करता है। जीवित जीव नहीं, भाई ज्ञानियों में भी व्यवहार दिखाई देता है। इसीलिए हमारे यहाँ जीवन मुक्ति का सिद्धांत है, मरण मुक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो वह जो ज्ञानी जीवित है और व्यवहार करता है, उपदेश करता है, ग्रंथ लिखता है, संस्था बनाता है, धर्म और संस्कृति का संरक्षण पालन करता है, वो कौन है? जीवित अहम है या बाधित अहम है? वेदांत के संस्कार वाले समझें इसको। वह तो निश्चित रूप से बाधित अहम है। अच्छा,
तो व्यवहार करने वाला यही है, लेकिन व्यवहार करते हुए भी वह अपने शुद्ध स्वरूप को जानता है और उसको यह मालूम है कि जो हमारा शुद्ध स्वरूप है उसमें कोई व्यवहार नहीं। जो हमारा शुद्ध स्वरूप है वह दृश्य प्रपंच का अधिष्ठान है। जो हमारा शुद्ध स्वरूप है उसी की अधिष्ठानता में यह दृश्य सत भासता है। जो हमारा शुद्ध स्वरूप है वही गुरु विशिष्ट होकर के हमारे सामने आया, उपदेश किया उसने। जो हमारा शुद्ध स्वरूप है उसी का उपदेश के पश्चात साक्षात्कार हुआ और वही वास्तव में मैं हूं। तो यह जो नमन की प्रक्रिया चल रही है, यह जो संवाद की प्रक्रिया चल रही है, वास्तव में किसके बीच हो रही है? सोपाधिक अहम और निरुपाधिक अहम के बीच में यह नमन की प्रक्रिया चल रही है। बाधित अहम और जो अबाधित अहम है, आपको अपनी भाषा में जो आपको परिचित भाषा है, तो चलो जीव और आत्मा के बीच में यह संवाद हो रहा है। यह कोई बहिर्देश में स्थित दक्षिणामूर्ति भगवान जिसका रूप रंग ऐसा है, रूप रंग का तो यहाँ कोई निर्देश ही नहीं हुआ। काले थे कि गोरे थे कि लंबे थे कि नहीं, ये तो नहीं कहा ना। इन तीनों श्लोकों में आपको उनका कोई रूप, तो पहले यह संवाद घट कहाँ रहा है, अगर इन श्लोकों को समझना है तो पहले उसको पकड़ना चाहिए। मानो आप स्वयं बैठ करके और अपने शुद्ध स्वरूप से वार्ता कर रहे हो, उसको नमन कर रहे हो, तो किस किस रूप में उसको नमन करोगे? पहले नमन हुआ कि महाराज आप वही हो जिसको अपनी अद्वितीयता का बोध है। ये किसी और को नहीं कहा जा रहा है, स्वयं, है ना, स्वयं के स्वरूप से कहा जा रहा है। आप वही हो जिसकी दृष्टि में दृश्य प्रपंच माइक है। दूसरे श्लोक में महाराज आत्मदेव आप वही हो जिसकी सत्ता से सब सत है। महाराज आप वही हो जो गुरु बन करके आए। महाराज यदि गुरु आत्मदेव ही नहीं बने तो कौन बनेगा? आत्मा के अतिरिक्त और कोई चीज ही नहीं है। तो यदि गुरु आत्मा ही यदि गुरु बन करके ना आवे, है जी, तो कौन आएगा? कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यह बड़ी अद्भुत कहानी है, बड़ी विचित्र है, अकथ कहानी है कि स्वयं परमात्मा ही गुरु तत्व विशिष्ट होकर के, गुरु बन करके हमारे जीवन में आता है। हमारे मने मानो अपने ही जीवन में आता है और वेद वचसा, वेद से उपदेश करता है। तत्त्वमसीति, अच्छा, उपदेश हुआ बड़ी गंभीरता से, बड़ी युक्ति की प्रधानता से, साधना की प्रधानता से उपदेश हुआ। उपदेश होने के बाद जो हम हैं सुनने वाले, उनको ज्ञान क्या हुआ? किसका ज्ञान हुआ? उसी आत्मदेव का, उसी आत्मदेव का
ज्ञान हुआ। यस साक्षात करणात्, ज्ञान होने के बाद फल क्या है? आवृत्ति न भवति, पुनः आवृत्ति न भवति। अज्ञानी जीव है, वह स्वयं गुरु बनकर के आवे तो ज्ञानी कैसे हो जाएगा? इसलिए मैंने कहा ये बड़ी अकथ कहानी है। कैसे है पता नहीं, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और सोचा नहीं जा सकता। मैं इस बिंदु पर जब विचार करता हूं तो कई बार अपने स्वप्न ही याद आते हैं। स्वप्न बहुत पहले कई बार ऐसा होता था, इस स्वप्न में मानो गुरुदेव पधारे, मानो क्यों आते थे। अच्छा, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं, वो तो धड़ाधड़ अंग्रेजी जानते हैं। अब वो धमाधम अंग्रेजी बोलेंगे, मैं सुनूंगा, मैं हिंदी में बोलूंगा उनसे। फिर हमारे प्रश्नों का, हमारे कई चीज़ों का जो है वो उत्तर देंगे, जो कि हमें प्रश्न है, चाहे वो व्यावहारिक विषय में प्रश्न है, चाहे वो आध्यात्मिक प्रश्न है। मैं पूछूंगा तो जवाब देंगे। जगने के बाद ये हमेशा प्रश्न आता था कि ये महाराज पधारे, अंग्रेजी में बात कर रहे थे, और सच्चाई ये है कि मैं ही वो बना था। नहीं तो मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं। तो ये जो अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से रहित मैं हूं, वो जब मैं स्वप्न देखता हूं तो अंग्रेजी आ जाती है तत्रूप में। ये कैसे हो गया भाई? और मैं प्रश्न करता हूं क्योंकि मुझे कुछ शंकाएं हैं। तो मैं ही यदि स्वामी जी भी बना हूं तो मुझे तो प्रश्न है, उत्तर वहां से कैसे आता है? आपको कभी कभी आया होगा, मानो इस तरह का नहीं आया होगा, लेकिन कदाचित दूसरे तरह का आया होगा। तो उसमें अपनी जो स्थिति है उससे भिन्न कोई आपके स्वप्न में आ गया, और वो जो व्यवहार करता है वो आप जागृत में कभी स्वयं कर नहीं सकते। असंभव है। आप अज्ञानी हो किसी विषय के अथवा किसी विषय में। स्वप्न में दो हिस्से आपके हुए, एक ज्ञानी के और एक, तो वो जो ज्ञानी का हिस्सा है वो कहां से निकला भगवान जाने। स्वप्न तो भाई, स्वप्न तो मन का ही विलास है, संस्कार जन्य ही है। तो उसमें ये जो तत्व आया, गुरु तत्व, जो उपदेश करने में समर्थ है, जो आपकी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ है, जो अपनी भाषा बोलता है, जिस भाषा को आप नहीं जानते, तो वो कौन है, कहां से आया? अनिर्वचनीय तत्व। मैं तो वेदांत की जो अंतिम ख्याति है, ख्याति बोलते हैं उसको, कि अनिर्वचनीय